रेलवे रिफॉर्म के जवाब को लेकर रेलवे की तरफ से पीआईबी की वेबसाइट पर एक नोटिस आता है जिसमें 50,000 नौकरियों का जिक्र भी होता है और कुछ ही देर बाद वो नोटिस वहां से हटा लिया जाता है। तो ये सारी कहानी की सच्चाई क्या है और क्यों वो नोटिस हटाया गया या वो हटाया गया है या नहीं हटाया गया, उन सारी चीजों पर यहाँ बात करेंगे। और वो 5 सवाल जो पूछे गए थे वो ऐसे कैसे सवाल थे कि उनके जवाब नहीं दे पाए और जवाब दिए तो वो हटाया गया है, या क्या कारण है, क्या हुआ है, उस सारी चीजों को यहां पर इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस थे एस्पिरेंट्स की तरफ से शुरू हुआ डिजिटल प्रोडक्ट हैशटैग रेलवे रिफॉर्म कैंपेन। जुलाई 2025 में लाखों एस्पिरेंट्स ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर रेलवे रिफॉर्म हैशटैग के तहत 5 प्रमुख मांगे उठाई। रिक्रूटमेंट कैलेंडर 2025 को तुरंत जारी करें, ग्रुप डी वैकेंसी बढ़ाएं क्योंकि ये पद सबसे ज्यादा जरूरी है, हर परीक्षा के लिए वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करें जैसे यूपीएससी देश भर में करता है, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट सुविधापूर्वक पास के इलाके में, यानी कि एग्जाम सेंटर आसपास के इलाके में हो, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेरेशन में कोई देरी ना हो, जरूरी टाइमलाइन रखें। यह आंदोलन छात्रों के सवालों और शिकायतों को सिस्टम तक पहुंचाने की गंभीरता कोशिश थी। अब इस सब के पीछे एक प्रेस रिलीज होती है और प्रेस रिलीज होने के बाद वो जाती है मेरे भाई, उसके बाद क्या उस बातचीत हुई है उसके लिए जो pib.gov.in पर एक नोटिस डाला जाता है। परंतु बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं उन सब ने एक बात आप तक पहुंचाई कि वो नोटिस वहां से हटा लिया गया है, और आपने बात हर जगह सुन भी ली होगी, परंतु नोटिस हटा नहीं है। होता क्या है, आप जब किसी चीज को ढूंढ रहे होते हो तो कभी कभी आपको पता नहीं लग पाता कि ये यहाँ जाकर मिलेगा। और ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ जिससे कि बहुत सारे बच्चे सभी टीचरों से और हर जगह यही चीज पूछ रहे हैं कि हमें ऑफिशियली देखना है वो नोटिस कहाँ है। तो आप क्या करिए, pib.gov.in लिखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इन सभी में से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये एक पूरा नोटिस यहाँ दिखा है जिसमें लिखा हुआ बिग रिक्रूटमेंट पुश रेलवेज गिव 9,000 जॉब्स इन Q1 प्लान्स 50,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि 50,000 जॉब रेलवे में देने का यहाँ पर पूरा प्लान चल रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह से आपका नोटिस आ जाएगा। आपका ये नोटिस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अब इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गया है और कितनी बातों पे वो एग्री हो रहे हैं और कहां कहां पर बातों को घुमा के कहा गया है। जैसा कि आपको पता है 2019 की जो वैकेंसीज निकली थी रेलवे की, उन सभी वैकेंसीज को 2023-24 में भी यही बोलते रहते हैं। रेलवे बोर्ड हमेशा बोलता है कि ये वैकेंसीज हमने दी हैं अभी, जो कि 2019 में दी गई थी। तो यहां इन्होंने कैसे घुमा के क्वेश्चंस का जवाब दिया है जिससे बच्चा भी गुमराह हो सके और अब इनका काम भी बन जाए और इन्हें लगे कि हमने तो बहुत एक महान काम कर दिया है, परंतु जबकि कुछ हुआ है नहीं ऐसा। अलग अलग जगह आपको बताया जा रहा है कि यार इन्होंने तो चलो सही कर दिया है, रेलवे रिफॉर्म वाला जो हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था वो सक्सेसफुल हुआ है, परंतु ऐसा कहीं पर भी नहीं मुझे लगा। क्योंकि देखिए मैं तो रेलवे से बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 2018 से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन आके और 2014 से ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। पर ऑनलाइन हमने 2018 में, तो कुछ लोग तो अभी आए हैं 5-6 महीने पहले, रेलवे के बारे में उन्हें जानकारी है नहीं और वो इस तरह से आपको सारी बातें बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि मोटा मोटा जो उनकी टीम उन्हें बता दी उतना उन्हें पता है। पर हम क्या है, हम तो बिल्कुल दिल से उन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और हमने हर पल देखा है उनका। तो इस सारी चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है ये प्रेस रिलीज पूरी। तो आ जाइए देखिए, सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों तरफ ये लिखा हुआ है। बिग रिक्रूटमेंट पुश रेलवे की 9,000 जॉब प्लान्स 50,000 जॉब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 1.08 लाख वैकेंसीज अनाउंस सिंस 2024। देखिए फिर से इन्होंने ये वाली बात कही कि 2024 से अभी तक हम 1 लाख वैकेंसीज तो दे चुके हैं और 50,000 और देने वाले हैं। हम कहां पर देने वाले, 2025-26 में। अब नीचे आ जाते हैं, पोस्टेड ऑन 9 जुलाई 2025। अब नीचे इस पूरे को यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि बोर्ड्स हैव सिंस नवंबर 2024 कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मोर देन 1.86। ये वो जवाब हैं जो रेलवे की तरफ से मोटे मोटे इस चीज को लेकर आए हैं। तो इसमें से कितनी चीजों को सही हम मान सकते हैं और कितनी चीजें उन्होंने घुमाकर वही चीज बता दी, उन सब चीजों को अभी ध्यान से देखते हैं। पर पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मोर देन 1.86 करोड़ कैंडिडेट्स फॉर 7 डिफरेंट नोटिफिकेशन कंप्राइजिंग 55,197 वैकेंसीज। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यार 2024 के बाद अभी तक
बहुत सारी मतलब 55,197 वैकेंसीज पर 1.86 करोड़ बच्चों का हम एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हैं। तो ये देखिए एक इन पे जिम्मेवारी तो होती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चा रेलवे के फॉर्म भर रहा होता है, जिस वजह से एक इन पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि इतने बड़े बच्चों के लिए एक सिस्टम तैयार करना और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना जहां पर धोखाधड़ी टाइप चीजें ना हो। तो इस चीज पर भी इन्होंने आगे बातें कही हैं। आगे इन्होंने कहा दिस विल एनेबल आरआरबी टू ऑफर अपॉइंटमेंट टू मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मोर देन 9,000 अपॉइंटमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय आरआरबी इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो कहा गया है कि 9,000 के करीब तो दे चुके हैं, 50,000 हम और देने वाले हैं। अब जो ये 50,000 वैकेंसीज की बात कर रही है, कौन सी 50,000 वैकेंसीज हैं, और जो ये 9,000 वैकेंसीज दे चुके हैं, 9,000 कौन से, क्योंकि बच्चों के दिमाग में अगर चल रहा होगा, क्योंकि बच्चों को अगर पता है और नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे तो इस साल एएलपी के फॉर्म आपके निकल चुके हैं, टेक्नीशियन के आपके निकले हुए हैं और ग्रुप डी के निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ एनटीपीसी रह जाता है। तो क्या ये एनटीपीसी के 50,000 पद निकलने वाले हैं? इस तरह की अलग अलग यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक बातें पहुंचाई जा रही हैं। उनका एक अलग तरीका, उन्होंने वो चीज क्यों बताई है, बट मैं जो आपको एक्चुअल में बताने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह से रेलवे घुमाता है और जिस तरह से आप और हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं बिल्कुल फैक्ट की बात बताता हूं। जिन ये 50,000 वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, क्या वो एनटीपीसी के लिए? ये बिल्कुल भी एनटीपीसी के लिए नहीं होंगे। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो दो तरह की यहां से बात निकल कर आएंगी। या तो ये ऐसा करेंगे कि जो ये 32,000 ये ग्रुप डी वाली वैकेंसीज हैं, इन्हीं 50,000 में ये इंक्लूड करने वाले हैं। जितना मुझे लगता है जो ये 50,000 वैकेंसीज हैं, इसी के अंदर ये 32,438 जो वैकेंसीज ग्रुप डी की हैं ये होंगी, और 50,000 में से इन्हें हटाकर जो होंगी वो एनटीपीसी के लिए होंगी। या तो ये हो सकता है, या ये दूसरी चीज जो अपनाने वाले हैं वो ये कहेंगे कि 50,000 जो हम वैकेंसीज कह रहे थे वो किसके लिए कह रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पढ़ोगे 2025-26 के लिए कह रहे थे। जैसा कि आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पढ़ पाओगे, ये 50,000 वैकेंसीज किसके लिए कह रहे हैं? 2025-26, यानी ये इस पूरे साल की टोटल 50,000 बोल रहे हैं, जिसमें से ये आगे जाके कहेंगे 32,000 ग्रुप डी की है, 6,055 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ग्रेड 1 की 183, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970। इन सबको टोटल करने के बाद शायद ही मुझे लगता है कि कुछ 5 से 7,000 वैकेंसीज बचेंगी, वो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए निकालेंगे, जो मुझे फील होता है। तो ऐसा इन्होंने कोई नया नहीं कर दिया कि कुछ ऐसी चीज कर दी हो कि भाई साहब बहुत खुशी होने वाली बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया बच्चों के लिए, और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही चीज जो पहले थी और वही की वही इन्होंने बातों में घुमा दिया है। जहां हम ये कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों हम आपको 6,000 वैकेंसीज दे रहे हैं, उसी चीज को इन्होंने घुमा के 50,000 बोल दिया है। और देखना आगे जाकर यही निकल कर आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इतने सालों से हम जुड़े हुए हैं आप और हम रेलवे को देखते आ रहे हैं, और उनका यही एक तरीका है अपनी बातों को घुमा के कहने का। और एक ये नया तरीका उन्होंने सीख लिया कि कैसे भी चीजों को ऐसे कहा जाए जो बड़े स्तर पर, जब पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तो 50,000 एक बड़ा शब्द, जो 50,000 एक बड़ी चीज नजर आए जो उस देश के लोगों तक पहुंचे कि रेलवे ने ये दिया है, ना कि उनके सामने ये नजर आए कि टेक्नीशियन वगैरह की सिर्फ इतनी वैकेंसीज हैं, एएलपी की सिर्फ इतनी, और आगे जाके शायद एनटीपीसी में भी बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये चीज जो मोटी मोटी मुझे यहाँ पर नजर आई। उसके अलावा इन्होंने आगे क्या कहा है, कंडक्टेड सीबीटीज फॉर आरआरबी एग्जाम इज अ ह्यूज एक्सरसाइज रिक्वायरिंग लॉट ऑफ प्लानिंग एंड coordination. RRB have recently taken the initiative to allot exam center closer to candidates place of residence with special preference given to female and PWD candidates। तो ये चीज इन्होंने सही कही कि मेरे प्यारे बच्चों, जब कुछ चीजें हैं ये जो सही कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज में, तो इन्होंने यही बात कही है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, जिसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, और हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं चीजों में। और अब हम बहुत पास सेंटर लेकर आ गए, और खासकर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट्स, और उसके अलावा हम फीमेल कैंडिडेट्स पे ध्यान दे रहे हैं कि उनका पास ही, जहां पर उनका घर है उसके आसपास ही सेंटर, और धीरे धीरे सब पे ये काम चल रहा है। चलिए, ये एक चीज ऐसी है कि जो ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 50,000 वैकेंसीज देना बुरा कार्य है, ये भी अच्छा है, परंतु इसे कहने का तरीका गलत है कि 50,000 वैकेंसीज ऐसे दिखाई जा रही है जैसे कि बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चीज दी जा रही है, जबकि ओवरऑल
50,000 में ये 32,000 ग्रुप डी की वैकेंसीज को ही इंक्लूड करते हैं, जबकि हमारा मुद्दा ये था कि ये वैकेंसीज बढ़ाई जाएं जिससे आईटीआई और 10th वाले दोनों ही बच्चों के साथ न्याय हो, जो कि अभी कोर्ट में मामला टंगा हुआ है, इसका अभी कोई अता पता नहीं। और उस मामले को भी जल्दी से क्लियर करके बच्चों को एक मतलब रास्ता दिखाया जाए जिससे वो अपनी तैयारी को सही तरीके से कर पाए। आगे चीजों को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दिस रिक्वायर्स इनलिस्टिंग मोर एग्जाम सेंटर्स एंड गार्निंग मोर ह्यूमन रिसोर्सेज टू कंडक्ट द एग्जाम इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इससे क्या होगा कि फेयर तरीके से एग्जाम हो जाए। विद 12 नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशूड फॉर 108324 वैकेंसीज इन 2024 एज पर द एनुअल कैलेंडर पब्लिश बाय आरआरबी, अनदर मोर देन 50,000 अपॉइंटमेंट विल बी ऑन ऑफर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू इंक्रीज द fairness of exam. eKYC based Aadhaar authentication has been used to authenticate identity of candidates for the first time in such large scale exams, achieving more than 95% success. Jammers are now being deployed 100% across all exam centers of आरआरबी टू एलिमिनेट स्कोप ऑफ चीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसा कि अभी आपको मैंने कल ही खबर सुनाई थी, एक वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि किस तरह से कंप्यूटर पे कोई कहीं और बैठा है और आपका सिस्टम, जहां पे एग्जाम सेंटर पे जो आपका सिस्टम है, वहीं से बैठे बैठे आपके सिस्टम को वो हैक करते हैं किसी तरह से, और आपका पूरा पेपर वहीं से कोई कर रहा होता है। वो सारी बातचीत अगर आपने नहीं देखी हो तो जो इससे पिछली वीडियो है उससे जाके देख सकते हो, वहां से पता लगेगा कि किस तरह से चीटिंग होती है। तो उसी चीज के लिए इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमने जैमर्स आर नाउ बीइंग डिप्लॉयड 100% अक्रॉस ऑल एग्जाम सेंटर। जितने भी एग्जाम सेंटर है जहां रेलवे के एग्जाम होते हैं, हर जगह पर जैमर्स लगा दिए गए, जिस तरह से इस तरह की चीटिंग ना हो पाए जो अभी हो रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले 95% सक्सेस है। अब एक चीज बताइए, इन्हें ये लगता है कि टोटल 95% बच्चों का हम सही एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे हैं। मैं इस बात पे ना एक थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ और इस बात को आप हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो समझ पाए कि उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो वो तैयारी कर रहे हैं सालों से, वो कहाँ बर्बाद होती है। आप मान लीजिए अगर 1 करोड़ बच्चों की बात करते हैं तो 1 करोड़ बच्चों में से मेरे प्यारे बच्चों हम 95% मान लेते हैं जिनका सही तरीके से पेपर हुआ है, जिनकी पेपर में कोई चीटिंग नहीं हुई, आज से पहले की बात कर रहे हैं। और 5% 1 करोड़ का अगर मैं निकालना चाहूं तो आपको क्या लगता है क्या निकल कर आएगा? तो आप निकालोगे तो देखिए ये आता है 95% 95 लाख, और ये आपका बनेगा 5 लाख। अगर 5 लाख बच्चे नकल से या चीटिंग से कैसे भी किसी भी तरीके से एग्जाम दे पा रहे हैं, तो मेरे भाई 5 लाख में से वैकेंसीज तो सिर्फ 6-7 हजार है, 9 हजार है, तो 5 लाख में से यानी कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से आप आ रहा था पहले तक। इसी कारण से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती थी, आप सालों से मेहनत करते थे, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता था। और इसीलिए बहुत सारे टीचरों को भी और बच्चों को भी, बच्चों को पढ़ने में और टीचरों को पढ़ाने में थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट किया। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, आपको पता होगा शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर हो जिसने मेरे जितना कंटेंट यूट्यूब पर दिया हो, इतना सारा कंटेंट, और बच्चों ने भी खूब मेहनत करी, फिर भी हमारे जो टॉपर, जो सबसे ज्यादा नंबर लाते थे, वही बच्चे तो सिलेक्शन ले पाए। पर जो बच्चे ऐसे थे जिनका हो सकता था कि वो किसी ना किसी कारणवश, और वो कारण यही है कि जो इन्होंने यहाँ पे अपने आप कह दिया कि अचीविंग मोर देन 95% सक्सेस, तो क्या सिर्फ 95% बच्चों का ही पेपर सही होता था? तो भी 1 करोड़ में से 95 लाख का सही हो गया, 5 लाख तो फिर भी इस बारे में कोई सोच रहा 95% तो सही है, उस पर फोकस नहीं। 5% यानी 5 लाख होता है, यानी 5 लाख अगर गलत तरीके से एग्जाम दे रहे हैं तो उस 5 लाख में से 5-6 हजार बच्चे लग जाते होंगे। और जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो बच्चा कहीं ना कहीं आज भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। पर हाँ, आज आपके पास मौका है कि इन्होंने जैमर वगैरह लगा दिए, तो जो भी बच्चा आज तक परेशान था इस चीज से, कि एक ये चीज अच्छी हो गई है कि इन्होंने सभी सेंटर्स पे जैमर लगा दिया। परंतु अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि कहीं ना कहीं ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है। हम अभी भी रेलवे को यही कहेंगे, और आप अपना टाइम लीजिए पूरा लेकर, इन चीजों में सुधार करें। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो बच्चे कहीं और हट गए तो उनको इसी बार मौका दे दे, ना कि फिर उसी वैकेंसीज को अगली बार दिखाया जाए कि हमने नए पद निकाले हैं। या तो नए पदों के अंदर ऐड करना एक अलग तरीका हो सकता है, पर वो तो गलत ही होगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट सुविधा पूर्वक की पास होने चाहिए, और जो भी चीजें वो सही तरीके से होनी चाहिए टाइम टू टाइम। और जैसे एसएससी वगैरह का आपने देखा होगा, एक कैलेंडर होता है, उसमें तारीख तक बता रखी होती है, भाई जब जब पेपर होंगे ऐसे ऐसे होंगे, तो वो सारी चीजें पहले से पता हो बच्चे को, जिससे कि उसे पता हो कि मेरे पास 5 महीने 6 महीने है। बच्चा सोचता है 6 महीने बाद एग्जाम है, फिर 6 महीने बाद पता लगता है कि अभी तो पेपर 6 महीने और बाद होगा, फिर 6 महीने बाद, ऐसे ऐसे 4-5 साल, और उसका बुढ़ापा आ जाता है। और उसका जिस जवान, जैसा कि देश में कहता है कि भाई साहब ये यूथ है, इसके लिए ही हमारा देश है,
यूथ का पूरा वो टाइम पीरियड जब वो सबसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकता है, लाइफ में अचीव कर सकता है और ग्रोथ कर सकता है, वो पूरा एक कमरे में गुजर जाता है, जिससे कि उसकी ज़िंदगी एक लाश से और बस से बदतर हो जाती है। तो इस तरह की ज़िंदगी बच्चों की ना बनाई जाए। सरकार पे हमारा विश्वास है, तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस करे सरकार की, बच्चों के लिए कुछ चीज़ों पे फोकस करे, उन्हीं उन्हीं बातों को घुमा के बच्चों को लपेट दिया जाए। ये वाली सारी बातें तो आपके लिए हो गई हैं। और हाँ, मैं ये बात फिर से कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी करते रहें। जैसा कि यहाँ पे बता दिया है कि भाई अब 100% जैमर लग गया, तो शायद ये चीज़ निकल कर आएगी, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी तैयारी करें, सिलेक्शन ले। हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आपकी जो टॉप तक ऐप है उस पर सिर्फ 99 रुपीज़ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, आपको पता है कि अभी आज सुबह तक हैशटैग चल रहा था किसका, 3rd या 4th नंबर पे अभी भी रेलवे रिफॉर्म को लेकर इन्होंने एक साथ हटा दिया। लाखों लाखों वाले हमारे जो ट्वीट्स हैं उनको तो ये कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं, मतलब नंबर 1 पे भी नहीं आने दे रहे। और बहुत सारे ट्वीट ऐसे हैं जो लाखों के साथ भी नहीं है, तब भी वो ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर गलत है। ठीक है गाइस, ओके। और आप बात समझते हो, और आप एक बार कमेंट बताइए कि क्या रेलवे हर बार आपको, देखिए जो पुराने बच्चों को तो समझ गए होंगे, उन्होंने घुमा फिरा के उन्हीं पुरानी वैकेंसीज को 50,000 बना दिया है, और जो नए बच्चे उन्हें लग रहा हो 50,000। तो देखिए आपकी अपनी अपनी समझ है, आप क्या समझते हो, आप कौन से वाले स्टूडेंट्स हो, नए हो बिल्कुल या बहुत पुराने हो, एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।